थ्योरीज और फिलोसॉफी से प्लेटो की जिस तरह से और एरिस्टोटल की है, ये जो सारे फिलोसोफर्स है इन डिटेल में इनकी ये जो इनकी काविशें थी, जो इनने फिलोसॉफीज़ दी थी वो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैंने लिखी हुई है सामने, ठीक है। आइडियलिज़म ये बोल रहे हैं कि आइडियलिज़म बेस्ड ऑन द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, ठीक है। आइडियलिज़म ये आपको जहन में आना चाहिए जब भी ये आइडियलिज़म वर्ड से डिराइव फ्राम द आइडियाज़, ठीक है। ये आइडियाज़ के जो है ये बोल रहे हैं कि आइडियाज़ के ज़रिए हम जो है ना मालूमात गेन कर सकते हैं और वैल्यूज़ के ज़रिए, ठीक है। तो आइडियलिज़म ये किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। ये सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। तो बॉडीज़ ये बोल रहे हैं, इनकी ये फेमस कोटेशंस है, बॉडी इज़ द फॉल्स एंड सोल इज़ द ट्रू। ये बोल रहे हैं कि जिस्म हमारा जिस्म की कोई भी मतलब माने नहीं है, और सोल इज़ द ट्रू, और जो हमारा रूह है वही सब कुछ है, ठीक है। एम ऑफ लाइफ इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन। ज़िंदगी का मकसद क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना। मटीरियल वर्ल्ड इज़ अ मॉर्टल एंड वैल्यूज़ आर इमॉर्टल। ये दुनिया जो है मॉर्टल है, फ़ानी है, और वैल्यूज़ आर इमॉर्टल। जो मायार्स हैं, हमारी रिचुअल्स हैं, वो इमॉर्टल्स हैं। आइडियलिज़म थ्योरी रेस्ट ऑन द किस पे ये मुश्तमिल है? प्लेटो की ऊपर मुश्तमिल है। टीचर इज़ द डोमिनेंट, ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि ये बोल रहे हैं कि टीचर डोमिनेंट होना चाहिए। टीचर मेथड इनका कौन सा था? लेक्चर मेथड के ऊपर ये इनकी फ़िलोसॉफीज़ बेस्ड करती थी। डिस्कशन मेथड भी इनकी फ़िलोसॉफीज़ मुश्तमिल थी। एक्सपोनेंट ऑफ आइडियलिज़म वाज प्लेटो। आइडियलिज़म के जो तर्जुमान थे वो कौन थे? प्लेटो थे। आइडियाज़ आर रियल सेड बाय द प्लेटो। ये कौन बोल रहे थे? ये फेमस कोटेशन है, आइडियाज़ आर रियल सेड बाय द प्लेटो। रियलिज़म क्या है? रियलिज़म इज़ अगेंस्ट द आइडियलिज़म। रियलिज़म स्कूल ऑफ थॉट इज़ बेस्ड ऑन मटीरियल एंड रियल थिंग्स से। जैसे कि ये फ़िलोसॉफी किसने दी थी? एरिस्टोटल ने दी थी। ये आपको जहन में रखना है। दिस रियलिज़म थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द एरिस्टोटल एंड रियलिज़म थ्योरी वाज गिवन बाय द एरिस्टोटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बाय जो ना एक करके मैं नीचे इसको मैंने बयान किया है कि टीचर से टीचर्स मटीरियल थिंग्स से। टीचर इज़ अ डोमिनेंट। टीचर क्लास में क्या होता है? डोमिनेंट होता है इनके मुताबिक। टीचर्स मेथड और टीचिंग मेथड कौन सा है इनके हिसाब से? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? स्पेसिफिक टू जनरल होता है। एक होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक टू जनरल। ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, ये इनका मेथड होता है। टीचिंग मेथड के दौरान ये ह्यूरिस्टिक मेथड भी अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड भी एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ये नॉलेज गेन करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ द रियलिज्म वाज एरिस्टोटल। मैटर इज़ रियल सेड बाय द एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल की ये फेमस मशहूर कोटेशन है, ठीक है। और इस नेचुरलिज्म फिलोसॉफी, नेचुरलिस्ट जो कि ये जो है बिलीव इन द नेचर्स, ये किस पे है? यकीन करते हैं, नेचर पे बिलीव करते हैं। मटीरियल वर्ल्ड इज़ अ रियल वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि मटीरियल वर्ल्ड क्या है? रियल वर्ल्ड है। मटीरियल वर्ल्ड क्या है? रियल वर्ल्ड है। और उसके अलावा मादा परस, ये नेचुरलिज्म क्या है? मादा परस है। और सेल्फ एक्सप्रेशन इनका एक अच्छा सा टूल है। ये खुद को अच्छी तरह से बयान करते हैं। इंस्टेंट्स आर बेस ऑफ ऑल एजुकेशन से। ये बोल रहे हैं कि जो बुनियादी तालीम है वो जिबलती जो होती है उसमें से बच्चा सीखता है। सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। हमारी जो समझ है वो क्या होती है? हमारी इल्म के दरवाजे होते हैं। मैन बॉर्न गुड, सोसाइटी मेक हिम बैड। मैन आदमी जब पैदा होता है तो वो अच्छा पैदा होता है, सोसाइटी उसको क्या करती है? ख़राब कर देती है। बिलीफ इन द साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज। इनका मतलब बिलीफ साइंस पे होता है, साइंटिफिक नॉलेज पे होता है। चाइल्ड शुड बी गिवन अ नेगेटिव, शुड चाइल्ड शुड नॉट बी चाइल्ड शुड नॉट बी चाइल्ड शुड नॉट बी गेटिंग शुड नॉट गिवन द नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है। नेगेटिव एजुकेशन बच्चे को नहीं देनी चाहिए। लर्निंग बाय वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। ये बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा सीखते हैं घूमने फिरने से, ठीक है। नेचुरलिज्म का एक्सपोनेंट कौन था? एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म वाज लोसो। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चैन, ठीक है। ये मशहूर जो कोटेशन है लोसो की, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ इन एवरी चेयर, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म किसे मंसलिक है? ये किस मुल्क से मंसलिक है? प्रैग्मेटिज्म एसोसिएटेड विद अमेरिकन फिलोसॉफी। प्रैग्मेटिस्ट हैव अ फेथ इन डेमोक्रेसी। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव्स दैट लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। प्रैग्मेटिस्ट का ये एतमाद है, यकीन है कि लाइफ में एक जो है ना चेंजिंग आती रहती है वक्त से। प्रोग्रेसिविज्म पे भी ये इनका मतलब बिलीफ होता है। प्रैग्मेटिस्ट थ्योरीज एंड थॉट्स बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस एक्सपेरिमेंट। टीचर इज़ अ फ्रेंड एंड गुड काउंसलर है, ठीक है। ये प्रैग्मेटिस्ट की ये सारी इनमें से जो अच्छाइयाँ हैं वो इसमें ये दी गई। और प्रैग्मेटिस्ट का जो टीचिंग मेथड था वो प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ये प्रैग्मेटिस्ट की जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, प्रोजेक्ट पे वो करवा के वो जो उसमें से सीखते हैं बच्चे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है इनकी टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। और एक्सपोनेंट इनके तर्जुमान कौन कौन से हैं? जॉन डेवी भी इसको फॉलो अप करते हैं। विलियम वन जेम्स एंड किलपैट्रिक, जो मैंने पहले इनको डिस्क्राइब किया है। और एसेंशियलिज्म क्या है? मैन इज़ अ मेकर एंड ए मास्टर ऑफ कल्चर। होम एजुकेशन इज़ बेटर देन स्कूल।
ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले बोल रहे हैं कि होम एजुकेशन बेटर देन स्कूल, मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डूइंग, मैन अपनी कामों के करतूतों के खुद जिम्मेदार है। 20th सेंचुरी फिलोसॉफी एंड मॉडर्न यंगेस्ट फिलोसॉफी इज एग्जिस्टेंशलिज्म, ये यंगेस्ट फिलोसॉफी है एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसॉफीज़ में, ठीक है। इसके एक्सपोनेंट कौन है? एक्सपोनेंट ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म वाज किरकेगॉर्ड, ठीक है। कौन है इनके? किरकेगॉर्ड। ये भी हमारा हो गया सारे। अभी काइंड्स ऑफ फिलोसॉफीज़ हमने पढ़ ली। मैंने आपको कल इसका जो है ना टॉपिक में ओवरव्यू दिया था, फिलोसॉफीज़ ऑफ एजुकेशन, ठीक है। रिगार्डिंग द एजुकेशन फिलोसॉफी कौन कौन सी थी, किसने दी थी, अभी इन डिटेल ये सारे इनके काम और इनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी इनके हवाले से जो इनने दिए थी फिलोसॉफीज़ रिगार्डिंग द एजुकेशन से। आई हैव डिलीवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दैट यू एंजॉय द टॉपिक in detail very, and don't forget to subscribe my channel. Stay tuned.